हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर से न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इन दो टाइप के क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन अगर आपका होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है a horizontal venturimeter 300 mm into 150 mm is used to measure flow rate of water. The differential gauge connected the inlet of throat and so in a reading 180 mm of mercury. Find the rate of flow through venturimeter. Take CD equals to 0.85। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द वेंचुरीमीटर, यानी रेट ऑफ फ्लो क्या निकालना है हमको, क्यू का वैल्यू निकालना है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन डाटा, गिवन क्या क्या आपको गिवन है, ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर 300 mm इंटू 150 mm। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम यहाँ पे एक मीटर बनाते हैं, हम यहाँ पे एक रफली फिगर इसका ड्रॉ कर देते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर है, हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक वेंचुरीमीटर है। अब वेंचुरीमीटर में ये यहाँ से हमारा क्या है, इस लाइन से इस लाइन तक प्रेशर का जो ये वाला है, ये हमारा क्या है, प्रेशर हेड यानी एच का वैल्यू है। अब ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है और ये हमारा सेकंड सेक्शन यानी थ्रॉट का सेक्शन। ये हमारा कौन सा है, इनलेट है, और ये हमारा कौन सा सेक्शन है, थ्रॉट का सेक्शन, थ्रॉट का सेक्शन, थ्रॉट का सेक्शन है। तो हमें क्या दिया है कि ये जो 300 mm इंटू 100 mm जो दिया है हमको, ये 300 mm जो है ये डायमीटर है इनलेट का, और 150 mm जो डायमीटर है वो है थ्रॉट का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे D1 यानी डायमीटर ऑफ इनलेट। D1 हमारा जो हो जाएगा वो कितना दे रखा है, 300 mm। दो पार्ट है तो 300 mm और 150 mm, तो D1 हमारा कितना हो गया, 300 mm। तो 300 mm को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। अब हमारे पास D2 यानी थ्रॉट का डायमीटर। तो थ्रॉट का डायमीटर कितना दे रखा है, 150 mm। तो यहाँ पे लिखेंगे 150 mm, और 150 mm का मतलब हो गया कि 0.15 मीटर। तो हमको D1 और D2 मिल गया। उसके बाद बोला है मेजर द फ्लो रेट of water differential gauge connected to the inlet and to the showing reading of 180 mm of mercury। तो रीडिंग को रखा रीडिंग हमको क्या दे रहा है, 180 mm ऑफ मर्क्यूरी 180 mm ऑफ मर्क्यूरी हमको रीडिंग दे रखा है। यानी अगर हम यहाँ से चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमको y का वैल्यू दे रखा है y। अब y क्या चीज़ है हम अभी आपको बताएंगे। y हमको कितना दे रखा है, 180 mm। y हमको कितना दे रखा है, 180 mm। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.18 मीटर। ये हमारा क्या निकल गया, y का वैल्यू। अब यहाँ पे मर्क्यूरी दे रखा है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि मर्क्यूरी का स्पेसिफिक वेट कितना होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी जो हमारा होता है उसको हम HM से डिनोट करते हैं, वो होता है 13.6। एंड दूसरा हमको ये भी पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है यानी HW, वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितना होता है, 1 होता है। अब इन दोनों का यूज करके हम क्या कर लेंगे,
प्रेशर हेड को कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा एच का वैल्यू होगा। तो एच का फार्मूला हमारे पास है, एच का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं हम। अगर हेड निकालना है तो इसका फॉर्मूला है वाई इंटू एच एम बाई एच डब्ल्यू -1। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, हेड निकालेंगे। एच यहाँ पे क्या है हमारा, एच हमारा हेड है। अब दूसरा चीज ये है कि ये एच एम बाई एच डब्ल्यू -1 है, तो ये कब कंडीशन अलाउ होगा, जब यहाँ पे एच एम जो है वो ग्रेटर देन एच डब्ल्यू हो जाए। अगर इस सिचुएशन में रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एच डब्ल्यू ग्रेटर देन एच एम हो जाए, या कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम हो, तो वहां पे हेड यूनिट का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या हो जाएगा, y इंटू 1 माइनस एच एम बटा एच एम बाई एच डब्ल्यू, ये फॉर्मूला वहां पे यूज होगा। तो अभी हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एच एम यहाँ पे एच डब्ल्यू से अधिक है, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल देंगे, हेड निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, y पाले तो y हमारे पास कितना है 0.18 इंटू एच एम बाई डब्ल्यू। तो एच एम का वैल्यू हमको कितना मिला है 13.6 हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन एच डब्ल्यू का वैल्यू है 1 -1। तो अब हमारा h हो जाएगा 0.18 इंटू 13.6 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 13.6 रह जाएगा माइनस का 1। तो h हमारा कितना हो जाएगा 0.18 इंटू 13.6 में से 1 जाएगा तो 12.6। तो ये हमारा क्या मिल गया, h का वैल्यू। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा हमको 2.268 मीटर। तो हमारा हेड निकल चुका है, h का वैल्यू 2.268 मीटर। अब हमको क्या करना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, फ्लो रेट वही होता है हमारा डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज निकालने का यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है उसको हम यहाँ पे फिर से नोट कर लेते हैं। तो h का वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट किया अभी 2.268 मीटर। ये हमारा किसका वैल्यू था, h का वैल्यू था। और उधर में हमने d1 का वैल्यू कितना लिखा था 300 mm यानी 0.3 मीटर। d2 का वैल्यू हमने कितना लिखा था 150 mm यानी 0.15 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, क्यू थियोरेटिकल यानी क्यू एक्चुअल निकालना है, डिस्चार्ज। तो यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप, रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप। तो आप लोगों ने वेंचुरीमीटर में पढ़ा होगा कि रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप क्या होता है वेंचुरीमीटर में। उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, वो होता है क्यू एक्चुअल इक्वल टू सी डी इंटू A1 इंटू रूट 2GH बाई रूट अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसके लिए, रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब रह गई बात कि इसमें CD दिया है, H का वैल्यू भी हमने निकाल लिया है। अब बात आती है कि A1 A2 क्या है। तो A1 A2 हमारा जो है एरिया ऑफ इनलेट और एरिया ऑफ थ्रोट है। तो A1 हमारा जो है यहाँ पे हमने जो बनाया ये हमारा यहाँ पे A1 होगा, और ये जो थ्रोट है इसमें यहाँ पे एरिया A2 होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम डायमीटर का यूज करेंगे, जो हमको डायमीटर गिवन है तो हम उसका यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम A1 निकालें तो A1 हमारा कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है π/4 d²। तो A1 है तो यानी d1 स्क्वायर हो जाएगा। तो π/4 d1 का वैल्यू कितना है 0.3 मीटर। तो यहाँ पे 0.3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा A1। दूसरा हमको कैलकुलेट करना है A2। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा π/4 d2²। तो d2 का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं d2²। तो π/4 इंटू d2 का वैल्यू हमारा कितना है 0.0
0.15 मीटर और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, A2 भी निकल जाएगा। अब सारे वैल्यू हमको मिल चुका है। CD का वैल्यू भी दे रखा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमने CD का वैल्यू देखिए, लास्ट में CD का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 0.85। तो हम यहाँ पे CD का वैल्यू लिख लेते हैं। CD का वैल्यू भी कितना रखा है, 0.85। अब हम इन सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो इसको पुट करेंगे तो ये आप कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD का वैल्यू कितना है 0.85, ये हमारा CD हो गया, इंटू यहाँ पे A1। तो इंटू A1 का वैल्यू कितना है पाई बाई फोर। आप यहाँ पे सॉल्व करके भी इसको डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ सब वैल्यू यहाँ पे रख के डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। पाई/4 और यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाई A2। तो A2 का वैल्यू हमारा कितना है पाई/4 और 0.15 का स्क्वायर, 0.15 का स्क्वायर इनटू फिर यहाँ पे क्या है 2GH रूट में 2G का वैल्यू हमको पता है 9.81 होता है, और H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है 2.268 अपॉन में आना है। और अब क्या लिखना है, रूट अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो रूट अंदर A1 स्क्वायर, तो A1 हमारा कितना है पाई/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे A1 हमारा जो है ये वाला, तो पाई/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर, और फिर हमारा A1 का स्क्वायर है, तो ये तो रहा A1 का वैल्यू, इसका स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, तो A2 स्क्वायर, तो A2 का वैल्यू ये वाला है, तो A2 को पहले लिख लेते हैं पाई/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि क्या है A2 का स्क्वायर, तो A2 हमारा ये हो गया और इसका स्क्वायर। तो अब क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा, Q एक्चुअल यानी फ्लो रेट निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 0.1051 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा Q एक्चुअल। अब इसको अगर आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर क्यूब है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 105.1 लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ से Q एक्चुअल गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। सो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।